रोहित तिवारी जी का सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास वालचंद नगर है 206 रुपये के प्राइस पर और पूना वाला फिनकॉप भी है 488 के प्राइस पर। सर इनके पास 6 महीने का समय है, ये आपसे टारगेट पूछ रहे हैं। स्टॉप लॉस फिर मैं मैम से पूछ लूँगा। देखिए पुणे वाला फिनकॉर्प बहुत ही अच्छे पोजीशन में अभी, और ऑफ कोर्स फंडामेंटल कंपनी जो नेक्सिल उनका अगर आप देखो तो माइक्रो फाइनेंस का काफ़ी बड़ा इशू था, तो वो उन्होंने काफ़ी हद तक सॉल्व किया है। और यहाँ से लग रहा है कि जिस तरह से क्रेडिट कॉस्ट का कंट्रोल है और जिस तरह से उनका लोन बुक ग्रो हो रहा है, आई थिंक थिंग्स में बी बेटर। बट लेकिन ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है, काफ़ी बढ़ चुका है। और अगर मैं वैल्यूएशन भी देखूँ तो ऑफ कोर्स पहले के समय में थोड़ा ऑन अ हायर साइड है, तो यहाँ आप प्लीज स्टॉप लॉस लगा के चलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से अभी अराउंड 484 के आसपास है, तो मेरे को लग रहा है कि ये 10-15% 6 महीने में दे सकता है। और ये स्टॉक अच्छा है, ये होल्ड करके रखिए, थोड़ा लंबा समय भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वालचंद नगर की मैं बात करूँ तो वालचंद नगर में अगर देखें तो ओवरऑल थोड़ा अगर नीचे आया है स्टॉक, और फंडामेंटली काफी हद तक अभी भी इश्यूज है इसमें जो सॉल्व नहीं हुए। मेरे हिसाब से आई थिंक इसको इग्नोर करो तो ही बेटर है, इसमें निवेश ना करे। अगर निवेश करना है तो आई थिंक पूना वाला इज अ बेटर फॉर अ लॉन्ग टर्म। नहीं तो ये वालचंद नगर आई थिंक इन्होंने डिफेंस का सोच के लिया होगा सर। तो कोई और डिफेंस का नाम जो आपके जहन में है या 2026 के लिए कोई और पिक जिसमें आई ये थिंक शिफ्ट हो जाए या स्विच कर स्टेडी जाए। ग्रोथ के लिए, हाँ स्टेडी ग्रोथ के लिए आई थिंक BLA के है जो आप डायरेक्टली बाई कर सकते हो इस लेवल पे। ये वो अच्छा स्टेडी रिटर्न आपको दे देगा यहाँ से। परफेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको डिफेंस पे रहना ही है तो वालचंद नगर की बजाय BEL एक अच्छा नाम हो सकता है, जहाँ पे आप चाहें तो स्विच कर सकते हैं। पूना वाला फिनकॉप अच्छी कंपनी है, वहाँ पर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। अच्छा वेले मैम, आप बताइए कौन से स्टॉक्स हैं 2026 के लिए, या इनमें से भी कोई ऐसा स्टॉक जो आपकी नज़र में है। देखिए, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को तपन जी ने मना किया है, लेकिन जिस तरह से न्यूज रिएक्टर्स न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री को लेकर के आई थी और जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस उस पर बढ़ रहा है, सो टू मी, आई मीन, आई डोंट वांट टू साउंड कॉन्ट्रा, बट टू मी इट इज अ काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी हाँ, वो जहां जब पर वो न्यूक्लियर अर्ली पावर एंट्री। वाला बिल पास हुआ था ना, न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर, उस समय ये काफ़ी शांति, अच्छा एक्टिवली चला था ये। यस, शांति तो न्यूज की वजह से चल हाँ, गया, बट उसके बाद क्या, तो न्यूज वो थोड़े समय का तो वो मूवमेंट नहीं है, राइट? उसमें ये तो एक फंडामेंटल एक नए इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने जैसा एक ये है। सो उसमें लिमिटेड कंपनीज हैं, तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी को देखें तो शायद ये आपको एक अच्छा खासा टर्न अराउंड, एक अच्छी खासी अपसाइड की मूवमेंट आपके लिए क्रिएट कर सकता है। 150 वाला अभी 200 ये हो चुका है 192 ऑलरेडी। पर, yes, and I recommended this at the lower price, मतलब 155 पर I had recommended this stock, and जो टारगेट दिए थे वो भी थैंक गॉड कि वो 200 का टारगेट था एंड गॉट हिट। बट जो आउटलुक है वही मैं बोलती हूँ कि अगर कम समय में दिया हुआ टारगेट आपका हिट हो रहा है तो वो अच्छी बात है। उसका मतलब ये, लेकिन हर इस देखिए, जो आपका लेंस है ना, आपको एप्पल टू एप्पल देखना पड़ता है कि कौन से स्टॉक में कौन सी थ्योरी आपकी चलेगी, कौन से स्टॉक में क्या रीजन से आप वो स्टेटमेंट दे रहे हो। सो दीज थिंग्स मैटर्स। और ये जो शांति बिल का जो इम्पैक्ट है, ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। एंड ठीक इस है। चीज को देखते हुए अभी आपको 192 के आसपास ये मिल रहा है। ट्राई टू बाय इट विद इन द रेंज ऑफ 170 से 190। ये रेंज 20 रुपए की है, लेकिन धीरे धीरे बाय करें, थोड़ा थोड़ा करके बाय करें। 170 पर आए तो थोड़ा सा और बाय कॉन्फिडेंटली कर सकते हैं, क्योंकि लॉस रिस्क जो है वहां पर आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस होगी और आपका जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। सो आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले इसमें लगभग 155, जो कि इसका रिसेंट सपोर्ट है, एंड अगेंस्ट दैट 240 इज द न्यू टारगेट जो हम यहाँ पर फ्रेश एंट्री के तौर पर देख सकते हैं। एंड आराम से मैं इसको 300 जाते हुए देख पा रही हूँ। सो दैट्स माय व्यू। अगर किसी को कंसीडर करना है, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं, क्योंकि अभी आया डिस्कशन में और मुझे लग रहा था कि ये मतलब लोग इसको मिस ना करें, तो मुझे इसलिए बोलना पड़ा। ठीक है। दूसरा स्टॉक जो, जी, इफ टाइम बत, अलाउस, दूसरा स्टॉक जो है वो रैमको सीमेंट है, जो कि अभी 1060 के आसपास में है। तो अभी यहां से अगर हम देखेंगे तो आराम से रैमको सीमेंट में स्विंग ट्रेड के थ्रू कम से कम 1100 का एक पहला टारगेट हमको मिल सकता है। और अगर शॉर्ट ठीक है। टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं लेस देन 1 ईयर, देन इट मे गो बियॉन्ड 1200।
बोथ द केसेस, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो चाहे आप मिड टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हो, तो भी आपको जो इसमें टारगेट स्टॉप लॉस है वो बहुत डिफाइंड है, दैट इज 990। तो एक शॉर्ट टर्म व्यू भी लेकर चलेंगे तो भी आपको इसमें टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटीज है। और अगर आप एक अच्छा इसमें नजरिया दें तो आप थोड़ा सा बड़ा 1200 के ऊपर भी इसको जाते हुए देख पाएंगे। एक स्टॉक जो मेरी नजर में है, मैं ज्यादा स्टॉक लिस्ट तो और है लेकिन आई जस्ट ट्राई टू रैप अप हियर। एक है अमर राजा एनर्जी। अगर हम देखें तो अभी 920 के 23 के आसपास में है, एक्सट्रीमली एट सपोर्ट। आप यहां से अगर इसको बाय करने की कोशिश करेंगे तो जो अब ये क्यों चुना है, क्योंकि ईवी, ऑटो सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, मैंने ऑलरेडी बात भी की है कि ईवी के नंबर्स अच्छे आए तो जो स्टॉक परफॉर्म नहीं किए ईवी सेक्टर्स पे जो आएंगे नंबर, यूनिट्स बिक रहे हैं तो कौन चलेंगे, प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट कहां पर होगी इस तरह के स्टॉक्स में। सो वो चीज को देख करके अगर आप समझे तो अब ये 923 पर है, महंगा नहीं है। यहाँ से कम 1000 रुपए और दूसरा टारगेट लगभग 1200, सीधा जंप 20% का दूसरे टारगेट पर दिखता है। नजरिया 6 महीने का रखिए, जल्दी हो जाए तो निकल जाइएगा। और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, ध्यान से सुनेंगे, 840 रुपए का स्टॉप लॉस है। एवरेजिंग अगर आपको करनी पड़ जाए, चांसेस अगर इसमें ड्यू टू एनी रीजन अगर आता है, रिजल्ट वगैरह एनीथिंग, तो भी आप इसमें 880 की एक प्रोविजनिंग रखिएगा कि अगर 880 पर आए तो थोड़ा बहुत एडिशन कर सकें विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 4840। तो ये एक व्यू है जो हमारा राजा एनर्जी में भी अच्छा खासा एक अपसाइड की मूवमेंट को कंटिन्यू करता है। एंड मतलब दो। वाइल वी वर, और भी कोई है? जी हाँ, और भी कोई है? नहीं, 3 बहुत है, फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों की कि क्या खरीदे क्या ना खरीदे, क्योंकि तो एक्चुअली टू ये बी ऑनेस्ट इतना पैसा होता नहीं है। तो ये 2026 के ही आपके हिसाब से आपने बताया ना, ये 2026 के कुछ स्टार परफॉर्मर्स या फिर एक्टिव स्टॉक्स हो सकते हैं? ये तो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिया है संदीप जी, मतलब इसमें स्विंग ट्रेड करिए और छोड़ दीजिए। अच्छा, मतलब साल और भर वॉलचंद रुकेंगे नगर? तो फिर शायद उतना अच्छा, आप पूरे ठीक साल है। भर रख वॉलचंद सकते नगर में आपने 240-300 रुपए तक के टारगेट दिए, उसका स्टॉप लॉस एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। हैं जी। एक सेकंड, मैंने उसको हटा दिया था। तपन सर, इस 155 बीच तपन सर, इस बीच एक दो नाम आप भी तैयार कर लीजिए 2026 के लिए जो आपके जहन में है, मैं बस आ रहा हूं आपके पास। प्लीज मैम बताइए स्टॉप लॉस। 150, 155, 150 का। 150 बस, इससे ज्यादा नीचे की जरूरत नहीं है। एंड वाइल वी वर डिस्कसिंग इट, निफ्टी का 270, 26,270 हो गया। अब किसी को फर्स्ट टारगेट पे प्रॉफिट बुक करना था, मैंने पहले ही बोला था फर्स्ट टारगेट का वेट करो, तो वो हो गया है। होप कि आपने बुक कर लिया होगा, इफ यस तो बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, मैंने उस समय ना, मैं भी बता दूं, मैंने उस समय आपको बैंक निफ्टी के लिए कन्विंस किया था पहले टारगेट के लिए। निफ्टी के लिए आपने कहा था रुकने के लिए, तो निफ्टी का भी पहला टारगेट आ गया, तो बढ़िया है। बाजार मूड अच्छे मूड में है वीकेंड से पहले, तो उसको आप भी एंजॉय कीजिए। पहले टारगेट आपके भी आ गए हैं 26,270 के भी और 60,000 के बैंक निफ्टी के भी। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। और स्विंग ट्रेड के लिए आपको 3 स्टॉक्स और मिल गए जो आपको नीचे स्क्रीन पर चलते हुए मिल जाएंगे।